ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और उन सब के लिए है जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, कोई भी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पॉजिटिव नोट पर और ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं फॉर द कमिंग वीक। ओवरऑल एनर्जी जेमिनी के लिए क्या रहने वाली है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। ओके, स्टॉर्म वार्निंग। सो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि जेमिनी आपके लिए कुछ है, मे बी इट्स अबाउट फाइनेंसेस, या हो सकता है कुछ है एक्सपेंडिचर हो रहा है, या सडनली पैसे खर्च हो रहे हैं, या सडनली थिंग्स आर हैपनिंग, कुछ चल रहा है। ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। ओके, ऑफ कोर्स आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है सडन ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल, आपके अंदर एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है जेमिनी इस हफ्ते। इट्स लाइक अ अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड स्टॉर्म का मतलब क्या होता है कि सडन, समथिंग सडन इज हैपनिंग। और शायद हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं हुआ था, या आप आराम से चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, लेड बैक होके, या इट्स ओके आप लेट गो कर रहे हैं, एंड सडनली समथिंग इज हैपनिंग। तो स्टॉर्म मीन्स आई और गे, तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इट्स अबाउट हीलिंग ऑफ हार्ट। कुछ तो हो रहा है, अचानक से कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ ऑफ कोर्स हैपनिंग। और अब वो फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकता है कि सडनली कोई खर्चा आ गया है, या हो सकता है रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर वाइज हो सकता है। गुड थिंग। चलिए, एंड 10 एंड ऑल्सो 10 इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। सो हो सकता है आप कोई टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, यू नेवर नो। चलिए, रिलेशनशिप सेक्टर की अगर हम बात करें, करंट सिचुएशन इज अबाउट गिविंग अप होप, होपलेस। ओके, आपने होप छोड़ दिए है। 5 ऑफ कप्स, लो, डिसअपॉइंटेड, ठीक है। डिसअपॉइंटेड कह लो, हार्ट होपलेस कह लो, कुछ भी कह लो। गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना। आपकी एनर्जी क्या है, ये सरेंडर कर देना। 9 ऑफ वांड्स। ऑल्दो यू बिलीव इन मैरिज, कॉन्स्टिट्यूशन, लव, रोमांस, आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं, बट विद दिस पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आपने होप छोड़ दी है, एंड यू आर बीइंग लाइक कि बस कुछ हो नहीं सकता, बीइंग इन अ डिफेंसिव मोड, या सरेंडर कर देना। इट्स अबाउट दैट, किसी चीज़ को लेके। नाउ ऑफ कोर्स आप क्रॉस रोड्स पे हैं। आपकी जो लव लाइफ है वो क्रॉस रोड्स पे है। आपको समझ नहीं आ रहा कि इधर जाएगी कि उधर जाएगी, तो उस केस में क्या ही कर सकते हैं ना। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड हैं, लेकिन स्टिल ये चीज़ें हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, ओह माय गॉड, डेविल, 10 ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज लाइक, आई मस्ट टेल यू, खतरे की घंटी, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है बिट्रेयल, एंड डेविल इसका मतलब है कि दिस पर्सन इज लाइक, ये जो पर्सन है ना एक्चुअली सोच रहे हैं, मतलब दे आर इनटू देयर माइंड, ठीक है। और आपको देखते हैं वो, दे लुक अप टू यू, उनको पता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, उनको सब कुछ दिख रहा है, उनको सब कुछ पता है, बट कुछ कर नहीं रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और हो सकता है इनका टॉक्सिक बिहेवियर है, इनकी प्लेयर टेंडेंसी है, ठीक है। एंड एक अंदर वो फायर एनर्जी है, या हो सकते हैं फायर साइन हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। सो ये जो पर्सन है ना, इनकी टेंडेंसी ऐसी है, ऑन ऑफ, या प्लेयर टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं। तो उस वजह से आई थिंक बार बार आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नाउ दिस प्लेयर जो टेंडेंसी है, जो भी ये पर्सन है, मैन्युपुलेटिव है, दिस एंड दैट, ये वो, दे आर रियलाइजिंग इट, दे आर अंडरस्टैंडिंग इट, ठीक है। तो फिर क्या चाहते हैं आपसे वो? किंग ऑफ कप्स, दिस इज़ क्रेजी रीडिंग, आई मस्ट टेल, कि ये जो पर्सन है इनको पता है क्या प्रॉब्लम्स है, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने आपके साथ क्या किया है, जो भी हुआ है, ठीक है। बट स्टिल दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, एंड दे एडमायर यू, दे लव यू। और उनको लगता है कि क्या वो आपको कॉल करें, या बात करें, या कम्युनिकेट करें, ठीक है।
तो क्या ये आपकी तरफ आएंगे? अभी थोड़े से रिजिड है, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है या कोई और है यहाँ पे, ठीक है, कोई और थर्ड पर्सन है यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो ये होने से रोक रहा है। अब वो कार्मिक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोगों के बीच में एक स्लीप मोड चल रहा है, ठीक है, स्लीप मोड। इसका मतलब ये है कि यस ऑफ कोर्स कोई है बीच में और आप दोनों के बीच में। तो इस पर्सन को स्टेबल होने में मुझे ऐसा लग रहा है टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कुछ टाइम दीजिए, हो सकता है कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा। हो सकता है इस पर्सन को रियलाइज़ भी हो, अंडरस्टैंड भी करें, बट मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि आप लेट गो कीजिए एंड यू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। जेमिनी, आपको ऑल्दो यू मिस देम अ लॉट, 6 ऑफ कप्स एनर्जी है, इसका मतलब नॉस्टैल्जिया, आप बहुत याद करते होंगे इनको, मिस करते होंगे, आपको लगता है कि आपके ट्रू सोलमेट हैं, लव में, यू नो, बट दिस पर्सन इज़ लाइक, और आपको ये क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। सो जेमिनी को क्या करना चाहिए? बी इनटू योर जोन, बी इनटू योर पावर। आप किसी के लिए चॉइस नहीं है, ठीक है। आपका जो भी रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ फियांसे कोई भी है, लेट गो का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि छोड़ दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। इसका मतलब होता है प्रायोरिटी, पीछे मत भागिए, चेज मत कीजिए, शक मत कीजिए, छोड़ दीजिए उस पर्सन को कुछ टाइम के लिए उनके हाल पर एंड वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। कनेक्ट, अब आप अपनी लाइफ को देखिए कि आप अभी और क्या चीज़ें हैं, ठीक है, व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन एंड अपनी यू नीड टू सेल्फ रिस्पेक्ट। तो आप किसी के लिए वो नहीं है जैसे हम कहते हैं कि हाँ चॉइस, कि जब उनका मन होगा बात कर लेंगे, नहीं तो ठीक है, इट्स ओके। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। प्रायोरिटी बनाइए, जैसे आप उनको प्रायोरिटी बनाते हैं तो वो आपके लिए भी आप भी उनके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। चलिए, सिंगल्स के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ऑफ कोर्स सिंगल्स जो हैं वो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ समथिंग, ठीक है। हो सकता है ऑन ऑफ किसी से बात हो या कुछ हो। यहाँ पे हमारे पास सन कार्ड भी आ रहा है, इसका मतलब हो सकता है सन इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वोमन, तो शादी वादी का कुछ हो सकता है। जो लोग सिंगल्स हैं, कहीं बात हो सकती है, कहीं कम्युनिकेशन हो सकती है, कहीं कुछ चल दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग। करियर वाइज फटाफट से हम बात कर लेते हैं। करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा फॉर ऑल द जेमिनी? ओह, सो हमारे पास यहाँ पे नई शुरुआत दिखाई दे रही है। आई थिंक इट्स अबाउट फायरिंग, लॉट ऑफ फायरिंग एनर्जी वी आर गेटिंग। इसका मतलब ये होता है कमिंग इन टू योर जोन, ठीक है। कोई नई शुरुआत दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग, का फ्रेश स्टार्ट, गेटिंग योर पावर। एम्परर का मतलब होता है लाइक खुद में, इट्स पावर, दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि यस यू नीड टू डू दिस, यू नीड टू डू दैट, ठीक है। आप अपने उसमें हैं और आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और यहाँ से हमें नई शुरुआत। आप पहले होपलेस थे, पहले आप लो थे, बट आई थिंक अब आप फाइनली यू आर लाइक कमिंग, इमर्ज हो रहे हैं। आप थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, डाउन फील कर रहे थे, आपने किसी चीज़ को लेके होप छोड़ दी थी, बट डिवाइन इज विद यू, दे आर हेल्पिंग यू आउट, ओके। सो आगे भी सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये हफ्ता स्पेशली बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मनी इज़ ऑल्सो कमिंग, ठीक है। मनी वाइज, फाइनेंसिस वाइज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं ऑफकोर्स। चलिए, अब हम बात करेंगे गाइडेंस की। जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है? हीलिंग योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। अपनी वर्थ पहचानिए जेमिनी, अपनी वर्थ पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? होता क्या है, लोग सोचते हैं कि मतलब मान लीजिए आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अब कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है आप निकल नहीं सकते उसमें से, छोड़ नहीं सकते, ठीक है, पर्सन को, सामने वाले को। तो अपने आप पे सेल्फ वर्क करना, अपने आप को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। तो एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो एक शेर है वो भेड़ की झुंड में वो इतना मतलब बंध गया, खो गया कि वो भूल चुका है कि वो शेर है। और वो तो जो शेर होता है ना, कहते हैं वो तो खुद अकेला ही, वो तो राजा होता है जंगल का, तो उसको कोई बांध के नहीं रख सकता, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन वो कितना हेल्पलेस फील कर रहा है इस टाइम, कितना लो, कितना सैड। गेट इन टू योर पावर। ये नहीं कह रहे कि आप गलत इस्तेमाल कीजिए पावर का, बट अपने पोटेंशियल को, यहाँ पे ये कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए कि यस यू आर वर्थ इट। अपने पोटेंशियल को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।